Hello everyone, welcome to this new session on current affairs update. I am Ashish and today we are going to discuss a topic जिसको इंडियन मीडिया ने अभी इतनी ज़्यादा अटेंशन नहीं दी है. मे बी इंडियन मीडिया इज़ बिजी इन कवरिंग अदर very important issues. So we are taking up the topic of Facebook who is facing a boycott over hate speech. सो इसकी पॉइंट वाइज समरी मैंने प्रिपेयर कर दी है. दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम यू कैन यूज दीज पॉइंटर्स एज इट इज़ इन योर essay राइटिंग, इन योर ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू, एंड दे विल हेल्प यू अलॉट. सो प्रिपेयर योर नोट्स केयरफुली. तो पिछले वीक की बात है कि more than 400 brands including the brands like Coca-Cola and Starbucks, they have stopped their advertisements on Facebook. तो उसके पीछे की स्टोरी क्या है? इट स्टार्ट्स विद द डेथ ऑफ जॉर्ज फ्लॉयड. इस इवेंट को हमने एक सेपरेट वीडियो में कवर किया है. आई वुड एडवाइज यू टू गो एंड वॉच दैट वीडियो एज वेल. तो यूएस के बहुत सारे सिविल राइट्स ग्रुप्स थे जिन्होंने दे हैव आस्क्ड द कॉरपोरेट्स टू प्रेशराइज फेसबुक दैट दे शुड टेक सम स्टेप टू ब्लॉक हेट स्पीचेस. तो फेसबुक पे कोई कुछ भी पोस्ट कर देता है किसी के भी अगेंस्ट, तो उसको रोकने के लिए दे वांटेड टू प्रेशराइज फेसबुक. और उसके लिए उन सिविल राइट्स ग्रुप ने कहा कॉरपोरेशन से कि आप इनको अपने एड्स देने बंद कर दो, तभी ये सुनेंगे, अदरवाइज फेसबुक तो किसी की सुनता नहीं है. तो द नेम ऑफ द मेजर ग्रुप वॉज नेशनल एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ कलर्ड पीपल, कलर ऑफ चेंज, सॉरी. तो ये नाम याद रखिएगा बिकॉज ये एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में. इन्होंने जो कैंपेन चलाया था उसका नाम था स्टॉप हेट फॉर प्रॉफिट कैंपेन. इसके अंदर ये क्या करेंगे, इन्होंने कहा है कि एक महीने तक जितने भी ये बड़े बड़े ब्रांड्स हैं दे विल नॉट गिव देयर एडवर्टीजमेंट्स टू फेसबुक. सो स्टॉप हेट फॉर प्रॉफिट कैंपेन उन्होंने चलाया है. इससे पहले भी देखा गया था कि फेसबुक के जो मेजर राइवल्स हैं जैसे ट्विटर है, ट्विटर ने डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट डिलीट कर दिया था एंड दे हैव डिसाइडेड कि हम लेबल करेंगे जो भी अनट्रूथफुल कंटेंट होगा. फेसबुक ने ऐसा करने से मना कर दिया. वो कह रहा है कि हम क्यों करें ये सब. उसके लिए वो दो रीज़न देता है. वन, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ फ्री स्पीच. अब फ्री स्पीच के नाम पे क्या कुछ भी पोस्ट कर देना सही है? दैट इज़ ऑल टुगेदर अ डिफरेंट डिबेट. उस पर आपके क्या व्यूज़ हैं, यू कैन राइट इट ऑन द कॉमेंट बॉक्स. बट फेसबुक का ये रीज़न है. एंड सेकेंड रीज़न दैट दे गिव इज़ दैट फेसबुक इज़ नॉट एन आर्बिटर ऑफ पोस्ट. ये हमारा काम थोड़ी है कि भैया हम ये सबको थोड़ी देखेंगे कौन क्या पोस्ट कर रहा है. सो दे गिव दीज टू रीजंस कि इसकी वजह से वी आर नॉट लेबलिंग एनी ऑफ आवर कंटेंट. लेकिन जब ये 400 ब्रांड ने अपने ऐड देने बंद किए तब इन्होंने कहा कि ओके विल हैव अ मीटिंग बिटवीन द सिविल राइट्स ग्रुप एंड द फेसबुक एग्जीक्यूटिव. तो फेसबुक के जो सीईओ थे और जो उनके फाउंडर थे उन्होंने मीटिंग करी. अब एक क्वेश्चन मुझे बताइएगा, हु इज़ द सीईओ ऑफ फेसबुक? एंड इट्स नॉट मार्क ज़करबर्ग. सो कमेंट सेक्शन में अपना आंसर टाइप करिएगा, हु इज़ द सीईओ ऑफ फेसबुक. इट मे बी अ 1 मार्क क्वेश्चन. तो वो मीटिंग जो हुई थी उसमें देयर वर सर्टेन डिमांड्स जो उन ग्रुप्स ने रखी थी. उन्होंने 10 पॉइंटर्स अपने दिए थे. उसमें से जो मेजर 3 डिमांड थी वो मैंने यहाँ पे लिख दी है. पहला था कि फेसबुक शुड हायर ए टॉप एग्जीक्यूटिव विथ सिविल राइट्स बैकग्राउंड. उसके बाद उन्होंने कहा कि दे शुड सबमिट देयर रेगुलर इंडिपेंडेंट ऑडिट्स एंड दे शुड अपडेट द कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स. अब इनमें से ऐसी 10 डिमांड्स थी जिसमें फेसबुक ने एक चीज़ तो मान ली है कि दे विल हायर अ सिविल राइट्स पोजीशन वाला पर्सन, बट बाकी डिमांड्स को उन्होंने मना कर दिया. सो उन्होंने बोला है कि दे विड सबमिट एन ऑडिट ऑफ इट्स हेट स्पीच कंट्रोल्स मेजर्स जो वो लेते हैं उनका एक ऑडिट करेंगे. लेकिन उसके ऊपर जो ग्रुप्स थे उन्होंने बोला कि द ऑडिट इज़ ओनली एज गुड एज वॉट फेसबुक एंड्स अप डूइंग विद द कंटेंट. तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऑडिट का कोई फ़ायदा नहीं है. तो आप कई सालों से कर रहे हो तो इस बार फिर से कर दोगे तो दैट डजंट मेक एनी सेंस. उसमें कोई नया कंट्रोल आप नहीं लेके आए. सो दैट इज़ द स्टोरी टिल नाउ. अभी तक उस मीटिंग का कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं निकला है. आगे क्या होगा ओनली टाइम विल टेल. बट हाउ विल इट इम्पैक्ट फेसबुक और हाउ बिग द इम्पैक्ट विल बी. अभी तक तो ज़्यादा कुछ बड़ा इम्पैक्ट नहीं हुआ है क्योंकि लास्ट ईयर का डेटा देखें तो टॉप 100 ब्रांड्स जो हैं they contribute only 6% to the total revenue of the company. फेसबुक की बात कर रहे हैं हम. लेकिन इट्स अ स्मॉल
स्टेप इन द बिगर डेवलपमेंट, क्योंकि फेसबुक अगर ऐसा कोई स्टेप लेता है या उसको मजबूर किया जाता है ऐसा स्टेप लेने के लिए जिससे वो कंट्रोल करे हेट स्पीच को, तो ऑब्वियसली व्हाट्सएप भी फेसबुक के अंदर ही आता है, तो व्हाट्सएप पे भी इम्पैक्ट आएगा। और अगर अमेरिका से ये चीज़ इंडिया में आएगी तो इंडिया को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि व्हाट्सएप पे तो पता नहीं इंडिया में क्या क्या चलता रहता है। कोरोना इंडिया में आने से पहले कोरोना का इलाज व्हाट्सएप पे आ गया था इंडिया में, सो दैट इज़ अ डिफरेंट डेवलपमेंट ऑल टुगेदर। तो अगर ये चीज़ आगे जाके और आगे जाती है देन इट मे बी अ बिगर चेंज। अभी के लिए इतना कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है, बट एज आई सेड इट्स अ टाइनी स्टेप इन अ बिगर डेवलपमेंट। सो दैट्स वाज अबाउट दिस न्यूज़। इसके अलावा दो और न्यूज़ मैंने कवर करी हैं इस सेशन में। आई वॉन्ट यू टू रीड देम इन डिटेल। मैंने सिर्फ हेडलाइंस लिए। पहला कि यूएस गवर्नमेंट इज़ कंसिडरिंग अ बैन ऑन टिकटॉक। तो यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने ये बोला है कि वी आर कंसिडरिंग अ बैन। इंडिया ने तो लगा ही दिया था बैन। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे, हु इज़ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब टिकटॉक की हालत ऐसी हो गई है जैसे एक मूवी में राजपाल यादव का कैरेक्टर था, कोई भी आता था वो राजपाल यादव को पीट के चला जाता था। तो वही काम टिकटॉक के साथ हो रहा है आजकल। किसी भी कंट्री में कुछ भी होता है तो सबसे पहले टिकटॉक को बैन करते हैं। वो भी सोच रहे होंगे क्यों, हमारे साथ ही क्यों, बट जो भी है दैट इज़ द सिचुएशन। सेकेंड न्यूज़ आइटम जो कि आपको डिटेल में पढ़ना है, अगेन जब अमेरिका की बात हो रही है तो ट्रंप साहब की बात कर लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जब इलेक्शन जीते थे पिछली बार तो वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न वाज हिज एक्सट्रीम व्यूज़ अगेंस्ट द इमिग्रेंट। तो उन्होंने कहा था कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं उन सबको हम भगा देंगे, विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ऐसे ऐसे स्लोगन्स दिए थे। तो अभी दोबारा इलेक्शन आ रहे हैं अमेरिका में, और इस बार जो उन्होंने कोविड का पूरा मिसमैनेजमेंट कर दिया जिससे अमेरिका नंबर 1 है अभी टैली में, उसकी वजह से उनको लग रहा है कि वो चुनाव हार जाएंगे। तो हैंस ही हैज़ अगेन स्टार्टेड सेइंग दोज थिंग्स जो उन्होंने पिछली बार कही थी कि हम इमिग्रेंट्स को भगा देंगे। और उसके लिए उन्होंने बोला है कि जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पढ़ रहे हैं इंक्लूडिंग इंडियंस, और उनकी पढ़ाई तो अब ऑनलाइन हो गई है, तो अगर भैया तुम्हारी पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है तो तुम एक काम करो, अपना बोरिया बिस्तर समेटो और घर चले जाओ, क्योंकि हम तुम्हारा वीज़ा कैंसिल कर देंगे, क्योंकि तुम्हारी फिजिकल क्लासरूम में तो क्लासेस हो नहीं रही है। सो दैट इज़ द थिंग। अब इसके ऊपर यूनिवर्सिटीज़ ने काफ़ी ऑब्जेक्शन किया है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ आर एनी वे फेसिंग ए कैश क्रंच इन यूएस, और जो फॉरेन स्टूडेंट्स होते हैं वो पूरी फीस दे के पढ़ाई करते हैं वहाँ पे। तो इसीलिए इस मूव को काफ़ी ऑब्जेक्शन झेलना पड़ रहा है यूएस में। आगे क्या होता है ओनली टाइम विल टेल, बट फॉर द टाइम बिंग उन्होंने ये बोल दिया है। सो आई होप यू विल रीड दिस न्यूज़ आइटम इन डिटेल, and that's all in this session. We'll again meet with something new. Till then, keep practicing.